मांगेंगे माफी? मांगेगा वो क्या, उसका बाप मांगेगा माफी। वो क्यों उसका बाप मांगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों को ललकारा है, बहुजनों को ललकारा है। बहुजन इतना कम नहीं है, इतना बेजुदुल नहीं है, इतना बिजदुल नहीं है। उसके मन का भड़ास निकला है। बाबा साहब के अंदर कितना उसका सम्मान है, वो संसद में दिखा दिया है कि मेरा कितना बाबा साहब के प्रति सम्मान है। उसका दिल का आहट निकला है, संविधान का आहट निकला है, उसके अंदर का जो कचरा है ना वो बाहर निकला है। कि बाबा साहब को कितना वो सम्मान कर, जानबूझ के दिया उन्होंने, जानबूझ के दिया है कि संविधान को खत्म कैसे करना है, किस तरह बहुजनों को मारना है, किसी ऐसी ओबीसी को मारना है, वो काम किया है वो ने। पर वो तो कहते हैं मैं बाबा साहब के रास्ते पे चलता हूँ। इतना रास्ता पे चलता है कि अब एक ही बता दिया हूँ, तो भगवान का नाम रटिए, स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग उसी को मिले, स्वर्ग हमें नहीं चाहिए, स्वर्ग हमें नहीं चाहिए, उसके पूर्वजों को चाहिए जो भीख मांग के खाते हैं। उसको क्या पता संविधान क्या होता है, उसको क्या पता है जो भीख मांग के खाएगा। संविधान हमारा है, संविधान उसका नहीं है, संविधान हमारा है। हमारे बाप ने लिखा है, बाप ने हमारा तीर चलाया है तो कलम के द्वारा चलाया है, किसी भाला बंदूक से नहीं चलाया है। शर्म उन लोग को आना चाहिए कि जिस भीम ने न लाठी उठाया, न डंडा उठाया, न बंदूक उठाया, अरे ऐसा उठा दिया कलम कि सीधे आर पार कर दिया, सीधे आर पार कर दिया। आज उनके देख लीजिए आप, उनके मूर्ति कहाँ ये लगी, हाथ लगा है, ऐसे हाथ स्टैचू लगा है, उनके हाथ पहले तोड़ा जाता है। इसे हमको पता चलता है कि कितना वो सम्मान करता है। सम्मान नहीं करती बीजेपी, इतना सम्मान करती है भाई। बाबा साहब के हमने देखो कितने तीर्थस्थल बनवा दिए। इतना बनवाया है ना, वो अपने फायदे के लिए करवाया है। जो उसको फायदा जहाँ लगता है वही काम करता है। तो बड़ी गुस्सा नाराज नजर, क्यों नहीं नाराज आएंगे, हमारे पूर्वजों को बोलेगा तो हम नाराज नहीं होंगे। उसके क्या, कल हम ना लेडीज हो के 100-150 महिलाओं को लेकर हमारा बता दे रहे, उसके ओखला पेचू संजय कॉलोनी से आई हूँ। हमारा वहाँ 100 महिला का ग्रुप है। कल उसका अमित शाह का, मोदी का, दोनों को पुतला जलाएंगे हम। जो करना है करेगा, मेरे को जेल पुतला जला के क्या होगा? पुतला जलाएंगे उसको, स्वर्ग बता देंगे। स्वर्ग जब मिलता कि हमारे नौजवानों को नौकरी मिलता, हमारे बच्चों को छोटे छोटे शिक्षा मिलता, हमारे रोटी मिलता, मकान मिलता, तो तेरे को शर्म तो नहीं है? कह रहे कभी बाबा साहब की मूर्ति हटा देते हैं संसद से, कभी संविधान, इसलिए ना ये सम्मान है। ये आप सोचो ना, ये सम्मान कर रहा है। आज उसको सम्मान, माफी मांगना उसी पर मानेंगे हम कि हमारी मूर्ति जो हटाई है संसद से वहाँ लगवाएगा और घुटने टेक कर बहुजनों के सामने कहेगा कि अब से हमेशा टिप्पणी नहीं करूंगा, तभी उसको माफ है। नहीं तो कल में जानते हो क्या, कौन सा दिन है। बीजेपी में दलित नेता हूँ, वो भी तो देखे अमित शाह के बचाव, उसका दलाल है, वो दलाल है, चमचे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो बाबा साहब की वजह से गए ना। बाबा साहब के तो सब जज कलेक्टर जो बने हैं ना, तो बाबा साहब की बदौलत बने हैं, बाबा साहब की बदौलत बने हैं। जो जज कलेक्टर बने हैं उनको आंखें का पानी गिर गया है, उनको नजरे का पानी गिर गया है कि बाबा साहब की सम्मान को, बाबा साहब की अधिकार को गिरते हुए देख रहे हैं। नहीं तो उनको आज आंख में पानी होता ना तो तुरंत इस्तीफा देते कि मैं इसे जीवन को लात मारता हूँ, जहाँ हमारे पूर्वजों को, जहाँ हमारे बाबा साहब को सम्मानित के साथ नहीं किया देता हूँ। लेकिन कांग्रेस ने तो बहुत अपमान किया बाबा साहब। कांग्रेस के जान बाबा साहब का जान गया, बाबा साहब का जान गया, कांग्रेस की बदौलत तो गया। हाँ, तभी तो बाबा साहब का जान गया। कांग्रेस के बदौलत इज्जत लूटते अब ये आया है। कांग्रेस गई ना। केजरीवाल कह रहे मैं भक्त हूँ बाबा साहब का। इतना भक्त है, स्कूल में जाकर देखो कितना भक्त कर रहा है। बाबा साहब की जगह वो भक्त बनता तो किताब लगवा कर स्कूलों में पढ़वाता, बाबा साहब को, संविधान को हर स्कूल में चलवाता कि बच्चों को पता चल जाए कि कौन इतिहास रचा है और किसके ऊपर देश चलता है। अगर माफी नहीं मांगते अमित शाह तो वैसे ही ईंट से इसको बजाएगा, बहुजन रोड पे रहेगा। जब तक नहीं आएगा, जब तक नाक नहीं रगड़ेगा, तब तक बहुजन बैठने वाला नहीं। मीडिया के सामने सफाई दे तो दी अमित शाह ने, देखी मीडिया का सफाई देने से होगा? सफाई से नहीं होगा। बाबा को जो संसद से सूर्य हटवाया है ना, मूर्ति हटवाया, संसद में लगवाए, नए वाला में भी लगवाए, और सब बहुजनों के सामने गिलगिला के कहे कि बाबा साहब हमारा, तुम्हारा भगवान है तो हमारा भी भगवान है। ऐसे भगवान को अपसी जनकपति हम उनका बेइज्जती नहीं करेंगे। किसे कह रहे थे वैसे अमित शाह संसद में खड़े होकर कह रहे, किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? अम्बेडकर कांग्रेस को कह रहे हैं या फिर दलितों को कह रहे? कांग्रेस को क्यों कहेगा? वो दलिया की थाली के चट्टे बटे हैं। जब भाव गिरा तो आलू ले लो, जब भी भाव बढ़ा तो प्याज ले लो।
लो, लहसुन ले लो, तो वही तो है। मन करा तो कांग्रेस में वोट दो, मन करा तो बीजेपी में वोट दो, और कोई पार्टी नहीं है का? बसपा पूरे देश भर में सड़कों पर उतरी हुई है, माफी मांग। आज भी उतरेगी या कल भी उतरेगी। बसपा आज भी उतरी है, कल भी उतरेगी, क्योंकि जो बाबा साहब के बच्चे हैं ना, वो सम्मान बाबा साहब का करते हैं ना, वो उनकी बेइज्जती नहीं सहे। अरे इनके पास कोई मुद्दा नहीं है आप लोगों के लिए, इसलिए मुद्दा बनाया जा रहा है। हम मुर्दा बनाने हैं। अभी राम के बारे में तुम बोल कर दिखाओ। जो भगवान ने मुझे पानी पिए का अधिकार दिया, नाली का पानी नसीब नहीं था, बिस्लेरी पकड़ा दिया, जिस छत में झोपड़ी नसीब नहीं था, महल पिटवा दिया, उस भगवान को तुम ऐसे बात बोलोगे? भगवान हो गए फिर। हमारा भगवान है, हमारा भगवान है, हमारा भगवान है, रहेगा और हमेशा रहेगा। बाबा साहब से पहले पानी नहीं मिलता था? नहीं मिलता था, गड्ढे का पानी नहीं मिलता था भाई, और क्या बताएं हम। सुनो ना, हमारा पूर्वज ना, ये आधा कच्चा वाले लोग क्या बतियाएंगे, आधा भैंस चराने वाला क्यों क्या बतियाएगा, नून रोटी खाने वाला, लाल चटनी या मिर्च का खाने वाला क्या बतियाएगा। जब भी झांसी वाली रानी लड़ी थी तो हमारे ही कास्ट के थी, जलकारी बाई, मान लीजिए हम झांसी बाई कहते हैं उसको, झांसी बाई कहते हैं, हाँ तो झलकारी है, वो लड़ी थी, और जब तक लड़ी थी जब तक उसके सांसों में जान था, और जब तक हमारे सांसों में जान रहेगा बाबा साहब के लिए लड़ते रहेंगे। देश की आज़ादी के लिए ये आधा कच्चा वाले ने कुछ नहीं किया तो हमारे पूर्वजों ने किया। आधा कच्चा वाला कौन है? आधा कच्चा यही है तो सम्मान हमारा बाबा साहब का हमेशा रहेगा और हमेशा करते रहेंगे। जी, भीम आर्मी भी आज यहाँ मौजूद, क्या कहना चाहोगे? जय भीम। माफी मांगो। अमित शाह माफी नहीं मांगेगा, वो इस्तीफा भी देगा। कैसे देंगे बताइए, अभी तक तो दिया नहीं उन्होंने। देगा, बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज जो भी हमारा समाज आया हुआ है वो जिंदा है, और हम बहुजन समाज अपमान नहीं सहेगा और इस्तीफा देना पड़ेगा को। मैंने जो बयान दिया उसे तोड़ मरोड़ के मीडिया ने पेश। तोड़ मरोड़ के नहीं दिया, ये इनकी आदत हो चुकी है बहुजन समाज को ललकारना। इनको जो है ना, ये तोड़ मरोड़ के कुछ नहीं बोलते हैं, ये सीधा डायरेक्ट हमला करते हैं बहुजन समाज पे। और मैं इनको कह देना चाहता हूँ, बाबा साहब के बच्चे भी जिंदा हैं, अगर संविधान को टच भी किया ना तो हाहाकार मच जाएगा पूरे देश के अंदर। तो देश भर में आंदोलन कर तो दिया आप लोगों ने, देखिए आंदोलन कर, खुद अगर सफाई दे रहे हैं, मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं बोला जैसे दिखाया जा रहा। अमित शाह ने ऐसा नहीं बोला तो बोला क्या है, हमें बताओ ना क्या बोला है। मैं इस देश के गृह मंत्री अमित शाह से पूछना चाहता हूँ, आपने बोला क्या है? बहुजन समाज को क्यों बार बार ललकारा जा रहा है? बहुजन समाज को दबा कुचला कोई गिरा हुआ समाज तो है नहीं जो बार बार उनको ललकारा जाता है, बार बार उन पर लाठीचार्ज होती है। तो क्या करोगे आगे, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा रोड पे बैठेंगे, रोड जाम करेंगे। आने वाले चुनाव के अंदर आप देखेंगे ऐसी सरकार को आप नहीं चुनना चाहती हो, क्योंकि ऐसी सरकार तो हमेशा से बाबा साहब का अपमान करने का काम करेंगे। ये लोग करते क्या है, ये लोग करते क्या है? अब आम आदमी पार्टी को ले लीजिए, केजरीवाल भी इसके भाई है, कहते तो भैया हम लोग बाबा साहब की बात करते हैं, अरे भैया ये बाबा साहब की मूर्ति पर माला चढ़ाने का काम करते हैं और विचारों पर ताला लगाने का काम करते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात तो करते हैं मगर उनके लोगों पर अत्याचार करने का काम करते हैं। जो आम आदमी बने हुए हैं कहते हैं कि मैं तो आम आदमी हूँ, आम आदमी इस देश को करप्शन फ्री करने का काम करूंगा।